गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग जो शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही शॉर्ट है और उसका नाम है द वॉइस, रिटन बाय वी.एस. प्रिचेट। तो सबसे पहले जो है इसके जो करेक्टर्स हैं उनको देख लेते हैं। तो इस कहानी के दो मेन करेक्टर्स हैं। एक है फ्रैंक लुइस जो कि प्रेजेंट प्रीस्ट है चर्च में, और एक है मॉर्गन जो कि एक्स प्रीस्ट था इसी चर्च में। तो दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते। मॉर्गन जो है वो बहुत ही ड्रंक करता है, हालांकि वो प्रीस्ट था लेकिन मॉरली बहुत ही ज़्यादा वीक था। तो फ्रैंक लुइस जो है वो अभी तक प्रेजेंट प्रीस्ट है, लेकिन वो मॉर्गन को जो है पसंद नहीं करता और उसको कहता है ये जहन्नुम में जाएगा। लेकिन क्योंकि ये एक डायनामिक स्टोरी है तो एंड पे जो है फ्रैंक लुइस का जो फनाटिक पन है वो ख़त्म हो जाता है और वो चेंज हो जाता है। तो चलिए समरी स्टार्ट करते हैं। तो इस स्टोरी की सेटिंग जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 की दिखाई हुई है। वर्ल्ड वॉर 2 हो रही थी लेकिन वॉर के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं हुआ। और वर्ल्ड वॉर 2 की बमबारी के दौरान जब बहुत ज़्यादा अटैक्स लोगों पर हो रहे थे तो एक जो बम था वो चर्च की बिल्डिंग पे भी आके गिर गया और चर्च की बिल्डिंग जो थी वो टोपल डाउन हो गई ड्यू टू द एयर रेड। ठीक है, जिसमें जो हमारा एक्स प्रीस्ट मॉर्गन है वो इस मलबे के नीचे दब जाता है और वो बच जाता है, मरता नहीं है लेकिन बस दब जाता है। लुइस जो है वो पहले बहुत खुश होता है, उसको पता चलता है कि जो मॉर्गन है वो उसके नीचे आ गया, क्योंकि वो उसी दिन चर्च में शराब पी रहा होता है। ठीक है, तो लुइस उसको कहता है कि अच्छा ये जहन्नुमी है। वो सब लोगों को वो बताता है, कहता है कि अच्छा हुआ इसके साथ, ये जहन्नुमी है, इसके साथ ऐसा ही होना था, नेचर यही चाहती थी इसके साथ ऐसा हो। लेकिन थोड़ी देर बाद वो बहुत ही एक सुरीली आवाज़ सुनता है और बहुत से लोग भी उसकी सुरीली आवाज़ सुनते हैं, तो वो बड़ा हैरान और परेशान होता है। ये किसी और की आवाज़ नहीं होती बल्कि ये मॉर्गन की ही आवाज़ होती है और वो हाइम्स गा रहा होता है। हाइम्स आपको बताती चलूँ, ये हाइम्स जो है ग्रीक लिटरेचर में से निकला है, जो कि गॉड और गॉडेस की प्रेजिंग के लिए जो है हाइम्स गाई जाती हैं। ठीक है, तो क्रिश्चियनिटी में भी इसको यूज़ किया जाता है, जो कि स्पेशल कुछ सॉन्ग्स होते हैं, कुछ स्पेशल कोर्स होता है जो कि गाया जाता है गॉड के लिए। ठीक है, तो उसकी हाइम्स में आवाज़ बहुत ही अच्छी लग रही होती है। लुइस पहले तो कहता है कि ठीक है ये अंदर मर जाए, खुद ही मर जाए क्योंकि ये डिज़र्व करता है, लेकिन वो उस मीठी आवाज़ की वजह से इतना जो है ख़ुद को अच्छा महसूस करता है और वो कहता है कि नहीं ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसको जाके बचाऊँ। ठीक है, अब जब वो उसको बचाने जाता है तो लुइस खुद भी उस मलबे के नीचे दब जाता है और मॉर्गन किसी और जगह पे होता है, लुइस किसी और जगह पे होता है, लेकिन दोनों नीचे ही होते हैं। अब लुइस मॉर्गन को कहता है कि मैं तुम्हें कैसे ढूंढूं, मैं तुम्हारी आवाज़ तो सुन रहा हूँ लेकिन मैं तुम्हें कैसे ढूंढूं। तो मॉर्गन कहता है तुम भी हाइम्स गाना स्टार्ट कर दो तो हम दोनों एक दूसरे को ढूंढ लेंगे। पहले तो लुइस जो है वो बड़ा एटीट्यूड दिखाता है और वो कहता है कि मैं क्यों गाऊँ, लेकिन जैसे ही मॉर्गन गाना स्टार्ट करते हैं तो लुइस भी गाना स्टार्ट कर देता है और वो दोनों उनका जो है रिकनसाइल हो जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे से मिल लेते हैं। इन दोनों की हाइम्स की आवाज़ इतनी ज़्यादा होती है कि बहुत से लोग जो होते हैं उनको भी बहुत आसानी हो जाती है इन लोगों को डिस्कवर करने में, और वो सारे लोग जो हैं इन दोनों को बाहर निकाल लेते हैं और इन सब की जान बच जाती है और यहीं पे हमारी जो है स्टोरी ख़त्म हो जाती है। अच्छा जी, ये सिर्फ इतनी सी स्टोरी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा वेल कंस्ट्रक्टेड स्टोरी थी, बहुत ही अच्छी बनाई गई थी। अब इस स्टोरी जितनी ये छोटी है उतने ही डीप इसका मीनिंग है। सबसे पहले तो ये हमारे राइटर ने उस दौर के प्रीस्ट के बारे में बताया हुआ, रियलिटी बताई हुई है कि कुछ प्रीस्ट जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा फनेटिक हो जाते हैं और अपने आप में मॉरली खुद को गॉड ग्रांटेड ये समझते हैं कि शायद मॉरली और हर तरीके से हम ही ठीक हैं और बाकी जितने भी लोग हैं वो सारे सिनर्स हैं और गॉड ने हमें किसी खास मकसद के लिए है वो चुना है और हम बड़े स्पेशल लोग हैं, बड़े स्पेशल पर्सन हैं। और बाकी जितने भी लोग हैं अगर कोई गुनाह करता है, कोई गलती करता है तो उन्हें माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। दूसरा, जजमेंट आ जाती है कि आप किसी को किसी एक एक्ट की वजह से उस इंसान को पूरा गलत कहना स्टार्ट कर देते हो, हालांकि मॉर्गन बहुत अच्छी हाइम्स गाता है। इसके अलावा ये है कि जो बंदा लुइस जो कह रहा था कि मॉर्गन इसलिए मलबे के नीचे दब चुका है क्योंकि वो सिनर है, तो जब वो खुद नीचे फंस जाता है तो उसका क्या रिएक्शन था, तब वो खुद भी परेशान हो जाता है और अपनी सोच को बदलता है कि नहीं ये तो नेचुरली किसी के साथ भी हो सकता है इंसिडेंट्स। तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी किसी का करेक्टर ही गलत होता है। और एक और बात दिखाई हुई है कि रिलीजन को लेके या किसी भी चीज़ को लेके हमें ज़्यादा फनाटिक नहीं होना चाहिए, बल्कि इंसान जो जैसा है उसको वैसा ही एक्सेप्ट करना चाहिए। So the moral of the story is forgive and accept people as they are with all virtues and vices. लोगों को माफ़ करना सीखिए, कुछ पुरानी बातों को भूलना सीखिए और जो लोग जैसे हैं उन्हें अपनी मुकम्मल अक्ल के साथ तमाम तरह की विचुज़ और वाइसेस के साथ लोगों को कबूल कीजिए।
अब अगर इसके टाइटल सिग्निफिकेंस के बारे में कुछ कहूँ, द वॉइस, तो ये वॉइस हमारी इनर वॉइस होती है। समटाइम्स हम अपने आप को ज़्यादा फनेटिक बना लेते हैं और अपने अंदर की जो अच्छा इंसान होता है ना, गुड कैरेक्टर या गुड एंजल, उसकी सुनते नहीं हैं। जो लोएस के अंदर भी था, और जब उसने हाइम सुनी और खुद अंदर फंस गया, तो उसके अंदर का जो ज़मीर जाग उठा कि हाँ ठीक है कि इंसान गलत नहीं होते। तो ये भी वॉइस हो सकती है। और कुछ वो वाली वॉइस भी हो सकती है कि जब वो हाइम्स गा रहे थे, तो नेचुरली वहाँ पर दो अच्छी चीज़ हुई। एक तो इनका रिकनसाइल हुआ, दोनों की सोच चेंज हो गई, स्पेशली लोएस की। और दूसरी ये चीज़ हुई कि उन हाइम से जो थे वो गॉड की प्रेज कर रहे थे, तो एक अच्छा काम कर रहे थे। तो टाइटल द वॉइस ये शो करता है। चलिए ज़रा इनके थीम्स देख लेते हैं। तो ये कुछ इसमें थीम आ जाएंगे, जैसे होप का थीम है, इसमें चेंज का थीम है, वर्ल्ड वॉर 2 का थीम है, डिस्ट्रक्शन इसमें दिखाई है, जिस तरह वो मलबा गिरकर और भी इर्द गिर्द बहुत सी ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस हो रही थी, और रिकनसाइल दिखाया है। तो ये था उसका टाइटल सिग्निफिकेंस, स्टोरी की समरी, एनालिसिस और थीम्स। सो फ्रेंड्स, दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। कीप मी ऑलवेज इन योर प्रेयर्स। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज़। खुदा हाफिज़।